तो ये जो श्लोक है, वैसे तो कहा जाता है कि प्रहलाद जी भगवान नरसिंह देव से कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में अभी जो है उन्होंने शुरू नहीं किया, नरसिंह भगवान से बोलना अभी शुरू नहीं किया। अभी वो बोल रहे हैं, सब लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि आप स्तुति करिए। तो प्रहलाद महाराज जो है उन्हीं सब लोगों के बीच में बोल रहे हैं। और इसमें वो क्या कह रहे हैं, पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि ये जो भगवान हैं निज लाभ पूर्ण है, अपने लाभ से ही पूर्ण है, इन्हें किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की स्तुति की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर हम इनका सम्मान करते हैं भगवान का, तो अपना ही सम्मान होता है। अगर हम इनका गुणगान करते हैं तो हमारा ही गुणगान होता है। ये उसी प्रकार से जैसे कि शीशे में अगर आप अपने को सजा लेते हैं तो शीशे का प्रतिबिंब अपने आप सज जाता है। तो इसी प्रकार भगवान का हम जितना सम्मान करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उतना देख हमारा ही अपना लाभ होता है। तो तस्मात का मतलब इसीलिए, अब प्रहलाद कह रहे हैं इसलिए का मतलब कि अपने ही लाभ के लिए हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने से अपनी प्रसन्नता होगी। तो तस्मात का अर्थ यह है इसलिए है। और अगले श्लोक से फिर वो भगवान को संबोधित करेंगे, जिसमें कि तब माने आपका, आप सत्वधाम हैं और सब जो है ब्रह्मा आदि जितने लोग हैं सब आपके ही सेवक हैं। तो वो भगवान को संबोधित करते हैं अगले श्लोक से, उनकी फिर प्रार्थना शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद जी जो बोल रहे हैं वो उसी सभा में बोल रहे हैं जिस सभा में वो उपस्थित हैं, जितने ब्रह्मा जी हैं और जितने देवता हैं, गंधर्व हैं, सबको जो है ये बोल रहे हैं कि मैं जो है अब विगत विकलव ईश्वर से, तो मुझे जो है अब नीच जाति में जन्म लेने का जो है मुझे कोई इस बात का जो है वो नहीं है कि मैं शोक करूं। तो मैं किसी प्रकार का शोक नहीं कर रहा हूं कि मैं नीच जात में जन्म लिया, सबसे नीच तो मैं ही हूं। आप जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर हैं, ये सब जो है बहुत ऊंचे धरातल के हैं। तो मुझे इस बात का जो है कोई शोक नहीं है कि मैं बहुत नीचा हूँ। सर्वात्मना मही गृणामि यथा मनीषम, तो सर्वात्मना संपूर्ण आत्मा से मैं जो है भगवान का गुणगान करूँगा। यथा मनीषम, जितनी अपनी बुद्धि है उसके अनुसार गुणगान करूँगा। और सर्व आत्मना, तो संपूर्ण आत्मा से, तो आत्मा शब्द के प्रभुपाद 3 अर्थ बताते हैं, मन, वाणी और शरीर, है ना। तो संपूर्ण अपना जो अपनी बुद्धि है वो भी लगाऊंगा, है ना। मन और वाणी, जितनी अपनी वाणी की शक्ति है वो लगाऊंगा, और शरीर जितना अपने शरीर में क्षमता है वो उसके अनुसार मैं बोलूँगा। और नीचो अजया गुण विसर्ग मनु प्रविष्टा, तो हम तो नीच हैं, बहुत नीच हैं। लेकिन पूजे तो ये नहीं पुमान अनुवर्णित, परंतु पवित्र होता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी अपवित्र हो, नीच हो, लेकिन वो पवित्र होता है कैसे है? पुमान अनुवर्णित है। पुमान का मतलब भगवान का अनुवर्णन करने से। तो अनुवर्णन की काफ़ी चर्चा हुई। अनु का मतलब है बार बार वर्णन करना, और अनुवर्णन का मतलब है कि परंपरा के अनुसार वर्णन करना। तो भगवान का जो गुणगान है हम परंपरा के अनुसार वर्णन करते हैं और उसी को बार बार भी वर्णन करते हैं, तो ये अनुवर्णतेन है। फिर हमें अनुवर्णतेन का मतलब प्रभुपाद ने बताया, हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप कर रहे हैं तो वो भी जो है रिपीटिशन है, कि आप बार बार रिपीट करते हैं हरे कृष्ण मंत्र, तो ये भी अनुवर्णन है। आप माला पर जप करते हैं, है ना। तो कोई कहता है कि ये जो है आप लोग करते हो, एक ही मंत्र का आप बार बार जाप कर रहे हो, तो इससे तो क्या होगा, दिमाग खराब होगा। तो रूस की सरकार ने जो है हरे कृष्ण भक्तों के ऊपर जो है एक ये आरोप लगाया कि ये लोग जो है एक ही मंत्र का बार बार जप करते हैं तो ये दिमाग खराब होता है। और ये लोग जो है मांस नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, तो अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं, और एक ही मंत्र को बार बार जप करते हैं तो अपना दिमाग खराब करते हैं। लेकिन विधि यही है, पूजित है कि कोई व्यक्ति जो है पवित्र तभी होगा जब वो अनुवर्णन करेगा, बार बार अनुवर्णन करेगा। कि नाम का जो है अपराध होता है, तो एक नाम से जो है फिर वो लाभ नहीं मिलने वाला है, कि एक नाम से पवित्र हो जाए। तो चूँकि अपराध होता है, अगर अपराध होता है नाम का, है ना,
तो नामापराध युक्ता नाम नामान्येव हरन्त्यघम अविश्रांत प्रयोक्तानि तान्य अर्थ कराने चाह। जब नाम का अपराध होता है तो फिर नामानि एव हरन्ते, तो नाम मतलब बहुत से नाम ही जो है उसके पाप को दूर करते हैं। तो नामानि का मतलब है बहुत से नाम। तो एक नाम से नहीं होता कि लोग कहेंगे भाई क्या आप ये 16 माला क्यों जप करते हैं, जब नाम की इतनी महिमा है कि हम एक बार नाम दिन में एक बार नाम लेंगे तो पर्याप्त है, आप इतना ज़्यादा नाम क्यों लेते हैं? इसका उत्तर यही है कि जब अपराध होता है हम नाम का, तो हम जो है अपराध अवस्था में ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बार हम नाम लें और पर्याप्त हो जाएगा। तो आपको जो है अविश्रांत प्रयोग, बिना विश्राम के इसका जो है उच्चारण करते रहना चाहिए। तानि एव अर्थ करा, तो वो इतने अधिक नामों की संख्या ही जो है वो अर्थ निकालेंगे, उसका लाभ होगा। तो जितना आप नाम की संख्या करते हैं उतना अधिक लाभ होता है, इसलिए हम लोग नाम की संख्या पर जो है बहुत जोर देते हैं। तो पोए तो ये नहीं अनुवर्णते नहीं, अनुवर्णन तो एक तो है नाम की संख्या कि आप जो है अनुवर्णन करते हैं, नाम की संख्या कितनी अधिक से अधिक जो है आप करते हैं। कम से कम तो 16 माला है, उससे ऊपर कोई सीमा नहीं कितना आप करें, है ना। और दूसरा अनुवर्णन का मतलब है गुणगान करना, कि व्यासन पर जो है कोई भक्त बैठ करके जब गुणगान करता है तो अनुवर्णन का मतलब है प्रभुपाद के पहले तो श्लोक का पाठ करते हैं तो उसी को ही रिपीट करते हैं, तो वो भी अनुवर्णन है। फिर अनुवाद शब्दार्थ बोलते हैं तो वो भी रिपीट करते हैं, वो भी अनुवर्णन है। फिर तात्पर्य जो है प्रभुपाद ने जो पहले दिया है उसको रिपीट करें तो वो भी अनुवर्णन है, तो ये अनुवर्णन है। और फिर अलग अलग वक्ता जो है जो बैठते हैं व्यासासन पर, तो ये भी अनुवर्णन है कि इसमें भी वैरायटी, इसमें भी वैरायटी। जो ऋत्विक हैं प्रभुपाद के जो है कुछ ऐसे अनुयायी हैं जो ऋत्विक बन गए हैं, तो इस्कॉन से जो है अलग हो गई। अब ऋत्विक उनका जो है एक अलग जो है वो बन गया है, एक जो है ग्रुप बन गया है, तो ऋत्विक बन गए, तो इस्कॉन से अलग हो गए वो, और प्रभुपाद को वो जो है फॉलो कर रहे हैं। वो कहते हैं हम लोग प्रभुपाद को फॉलो करेंगे। तो उनके जो है ऋत्विक वालों के जो है जितने मंदिर हैं तो उनमें वो क्या करते हैं, प्रभुपाद का ही प्रवचन केवल चलाते हैं और कोई प्रवचन नहीं देगा। कोई व्यक्ति व्यासन पर नहीं बैठेगा, केवल प्रभुपाद के ही प्रवचन होंगे। लेकिन प्रभुपाद ऐसा नहीं चाहते, प्रभुपाद खुद अपने शिष्यों को जो है बैठाते थे व्यासन पर और स्वयं सुनते थे, प्रभुपाद स्वयं सुनते थे। और ये भी कहा कि सबको जो है मतलब कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं है, सबको क्लास में बैठना है, सबको सुनना है क्लास में, तो प्रभुपाद स्वयं। तो फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि नहीं प्रभुपाद का ही केवल लेक्चर होगा और वो प्रभुपाद के जो है अब तो प्रभुपाद रहे नहीं, तो उनके जो है लेक्चर ही रोज़ जो है उनकी रिकॉर्डिंग होगी। तो प्रभुपाद की रिकॉर्डिंग होती है हर सप्ताह एक बार जो है प्रभुपाद का लेक्चर होता है, उनकी रिकॉर्डिंग का होता है। लेकिन बाकी दिनों में जो है अलग अलग भक्त भी जो है करते हैं। तो इसमें अनुवर्णन का मतलब ये है कि इसमें वैरायटी है ना। तो छोटे भक्त हैं बड़े भक्त हैं कोई भी हो, उसको अनुवर्णन का मतलब है कि उसी के अनुसार जो प्रभुपाद ने जो दिए हैं शिक्षाएं दी हैं सिद्धांत दिए उनके अनुसार वर्णन करना है। उसमें जो है अलग अलग वैरायटी होती है, क्योंकि यथा मनीषम कि अपनी अपनी बुद्धि अपना अपना जो है अनुभव, हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव होता है, अपनी अपनी बुद्धि होती है, तो उसके अनुसार वो भी क्लास दे रहा है। तो हर भक्त जो है क्लास देते हैं तो उनके अपने अपने अनुभव होते हैं, तो उसके अनुसार क्लास देते हैं। तो इसमें भी ये भी वैरायटी है ना। तो प्रभुपाद नहीं चाहते हैं कि मतलब वही जो है केवल प्रवचन दें बाकी कोई प्रवचन ना दें। प्रभुपाद चाहते हैं कि उनके प्रवचन के अनुसार दूसरे भक्त भी प्रवचन दें और उसमें जो है अपने अपने और भी कई प्रकार की हैं शास्त्रों से भी कथाएं निकाल सकते हैं और जो है अपने अनुभव के आधार पर कुछ और भी बोल सकते हैं। तो इसमें बहुत जो है इसमें छूट है, आपको बहुत छूट है और इसमें वैरायटी। तो प्रभुपाद कहते हैं वैरायटी इज़ दी मदर ऑफ एन्जॉयमेंट। तो हर भक्त जो है अपने अपने जो है शब्दों में जब भगवान का जो है वर्णन करता है, भगवान का गुणगान करता है, तो वो जो है भगवान को भी अच्छा लगता है। तो सब भक्त जो है अपने अपने शब्द में बोलें, तो इसका मतलब ये है अनुवर्णते है ना। तो पोएत मतलब यहाँ सुनना है, तो हम लोग जो है सुनते हैं है ना। तो वो जो है हमें पवित्र करता है, हम और
जैसा हमने सुना है उसके अनुसार हमको बोलना है ना। तो अनुवर्णन का ये भी मतलब नहीं है कि बस वही शब्द ही आपको हमेशा दोहराना है। हरे कृष्ण मंत्र में जो है 16 नाम है, ये तो हम यही शब्द हमें 16 नाम दोहराते रहना है। लेकिन जहाँ तक गुणगान की बात आती है, प्रचार की बात आती है, तो अनेक प्रकार से जो है प्रचार किया जाता है। तो भक्त लोग अनेक प्रकार से प्रचार करते हैं। तो कुछ भक्त लोग जो है प्रचार करते हैं तो ऐसे स्थानों में प्रचार करते हैं जो बिल्कुल साम्यवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं, वहाँ पर प्रचार करते हैं। तो उनका दूसरे प्रकार का ढंग होता है प्रचार करने का। तो अनुवर्णन का में कितनी वैरायटी है ना। और कोई जो है बच्चों को प्रचार करते हैं तो उनका ढंग दूसरा होता है, बच्चों को कैसे सिखाना है। कोई कॉलेज प्रीचिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स को प्रचार करते हैं तो कैसे उनको, तो भी अनुवर्णन, तो उनका अलग प्रकार का अनुवर्णन होता है ना। तो जैसे जैसे लोग होते हैं, जैसी ऐसी मना स्थिति में होते हैं तो उनको उसी प्रकार से हमें समझाना पड़ता है। तो अनुवर्णन का मतलब ये है कि आप हर व्यक्ति की अपनी अपनी जो है कुशलता है, अपनी अपनी योग्यता है, उसके अनुसार जो है वो भगवान का गुणगान करता है और दूसरों को भक्त बनाता है। तो यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं अब गिरनामी, मैं अब वर्णन करूँगा। और फिर अगले श्लोक से फिर जो है प्रहलाद महाराज अब नरसिंह भगवान से बोल रहे हैं। अभी तक बोल रहे थे तो सभा में बोल रहे हैं कि 8वें श्लोक से लेकर के श्लोक संख्या 12 जो ये श्लोक है, 5 श्लोकों में प्रहलाद महाराज अभी भगवान के लिए नहीं बोल रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं वर्णन करूँगा ईश्वर से, मैं ईश्वर का वर्णन करूँगा या ईश्वर का गुणगान करूँगा। तो ये भगवान नरसिंह से नहीं बोल रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं। अगले श्लोक से वो फिर सीधे भगवान का संबोधन करेंगे कि हे प्रभु, अगला श्लोक है कि हे भगवान, ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता आपके निष्ठावान सेवक हैं। तो उसमें जो है अब डायरेक्ट अब भगवान का जो है वो स्तुति करते हैं, तो भगवान को संबोधन करते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।